बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रुथ डिफेंडर टीवी में एक बार फिर मैं हूं आपका मेज़बान उमर मकबूल और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अमान, बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं टीएलपी के। बड़े इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता और टीएलपी क़यादत के साथ भी ये बड़े करीब हैं, तो उनके साथ भी इनके राब्ते हैं। तो बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए, क्या तय पाया और क्या रह गया जिस पर डेडलॉक अभी बरकरार है। तो असल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो डॉक्टर शफीक अमीनी है, मरकज़ी रुकन शुरा, उनके दरमियान और राना सनाउल्लाह के दरमियान और अयाज सादिक और दीगर सरकारी लोग थे जिनके साथ मुज़ाकरात हुए। तो दीगर राना सनाउल्लाह ने अपनी एक प्रेस जो मीडिया से बात की या फिर प्रेस रिलीज़ भी जारी की जिसके दरमियान जो तमाम मुतालबात थे उनका जिक्र किया गया। लेकिन एक बार फिर जिस तरह साबिक़ वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद अहमद, उनकी तरह इन्होंने भी कहा कि हमारे बातचीत हुई है और हमने ये इत्तफ़ाक़ कर लिया है। और एक चीज़ जो है, पेट्रोल पर अभी डेडलॉक है हमारा, उस पर भी मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं दिखाई दे रहा। और तहरीक लब्बैक भी माज़ी से सीखते हुए जब तक अमल दरामद नहीं हो रहा तो नहीं उठेगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है। कामरान भाई आपको? जी उमर भाई, जैसा कि आपने कहा कि टीएलपी की क़यादत जिसमें डॉक्टर शफीक अमीनी साहब हैं, उसके बाद हमारे वहाँ पर उमैर अल अज़हरी साहब हैं, तो बाकी जो क़यादत हमारी वहाँ पर मुज़ाकरात में बैठी हुई है, जिलान शाह साहब हैं। तो इनके जो मुज़ाकरात हुए, आप देखें, सबसे बड़ी बात होती है कोई ये कहे कि यार किसी ने अपने मुतालबात आधे मनवा लिए, कुछ मनवा लिए, ये जब कोई एक दो मुतालबात मनवा लेता है तो बड़ी उसकी वाह वाह होती है। अमूमन तो ये होता है कि बगैर मुतालबात मनवाए भी बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह साबका हमारी पार्टी जाती रही है। तहरीक लब्बैक जो कि अपने 90% मुतालबात मनवा चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है कि देखें। और राना सनाउल्लाह का जो रात को इंटरव्यू आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, समा न्यूज़ पे राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि वो बात ही नामूस रिसालत की करते हैं। तो ये हमारे टीएलपी के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके लिए फ़ख्र की बात भी है। और ये इनका कारकुन इसलिए डटता भी इसीलिए कि ये नामूस रिसालत की बात करते हैं और बहुत बड़ा काम करवा गए कि सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद हटेगा। सोशल मीडिया पे गुस्ताखाना मवाद हटने के साथ साथ जो है 3 जो बंदे जिन्होंने गुस्ताही की थी आलिया रमज़ान में नबूवत का, जिन्होंने भी दावा किया था, और इस तरह के गुस्ताहान के खिलाफ सख्त ट्रायल किया जाएगा और उनके मुकदमा सख्त किए जाएंगे। उसके बाद आफिया सिद्दीकी के लिए जो पहली दफ़ा हुआ है और बड़ा बेहतरीन हुआ है कि आफिया सिद्दीकी के लिए भी मसला हल हो रहा है, आफिया सिद्दीकी वाला मामला भी हल हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, और राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि टीएलपी का 22 तारीख को मार्च चला है, 22 तारीख को मार्च चला है, उसके बाद हमने 23 रुपये कम कर दिए, मतलब उस मार्च की वजह से हमने 23 रुपये कम कर दिए। तो ये भी टीएलपी कामयाब हो चुकी है, अगर देखा जाए टीएलपी कामयाब हो चुकी है। बाकी अब आगे क्या होगा, ये टीएलपी का बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने अभी तक धरना ख़त्म नहीं किया, वो मार्च चलेगा, आगे इस्लामाबाद की तरफ चलेगा, और जब तक मुतालबात नहीं होते। और हाफिज़ साद रिजवी ने यह भी कहा है कि हम इनको अपने लोगों को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात करेंगे और सारी बातें इनको बताएंगे और फैसला स्टेज से होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये किस तरह टीएलपी की क़यादत तो बड़ी बेहतरीन चल रही है? बिल्कुल, शुरू ही से जब देखा जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहले मुख्तलिफ मराइल से यहाँ तक पहुँची है। कराची से शुरू किया मार्च, लेकिन उससे अगर इन मुज़ाकरात को देखा जाए तो राना सनाउल्लाह ने तमाम तर मुतालबात जो है माने हैं। पेट्रोल पर जी पूरी कौम माने, उन्होंने खुद कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि पेट्रोल की कीमतें कम हो। तो सिद्दीकी की बात है, न सिर्फ नामूस रिसालत की नहीं, उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा ये भी हमारी भी बात है, ये भी कौम की बात है, तो अगर इसमें तो भी कोई मुज़ायका नहीं है, हम भी कोशिश करेंगे वज़ारत ख़ारजा के तहत। तो फिर जब बात आई सोशल मीडिया की, ये भी उनका मुतालबा है। तो फिर राना सनाउल्लाह ने कहा पिछली हुकूमत ने 4 शेड्यूल और दीगर उन पर जो पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं, तो हम फिर ये भी पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए, ये भी हम इस पर भी बात हमने इत्तफ़ाक़ किया है कि पाबंदियाँ हटाएँगे। और एक और बात, पेट्रोल की कीमतों पर ख़ासकर जब तलत हुसैन ने पूछा कि क्या पेट्रोल का भी मुतालबा उनका है, तो उन्होंने कहा जी मुतालबा है उनका भी, तो इस पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मुज़ाकरात जारी हैं। तो तलत हुसैन ने बड़े हैरानकुन अंदाज में कहा कि अब टीएलपी के कहने पर मुल्क चलेगा या फिर उनके कहने पर। तो इसलिए हुकूमत को भी चाहिए था, मार्च जितनी आवाम लेकर निकल रही है एक जमात, तो पहले इतनी ना सुबकी उठाते तो पहले ही मान लेते, तो उन्हें इस तरह ना शर्मिंदा होना पड़ता टीवी पर। एक और बात भी है इसमें कि लोग कहते थे, खासकर पीडीएम के जो चंद हिमायती हैं या फिर पीटीआई के, कि जी पेट्रोल अब वैसे भी ख़त्म करना, आप वैसे एहतजाज करें। अब देखें पेट्रोल की कीमतें आज जो रात कम नहीं की गई, तो अब टीएलपी का मुतालबा है, अब वो मुतालबा नहीं माना जाता तो टीएलपी नहीं उठेगी। अब उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि वाकई, जबकि आपने भी बात की कि राना सनाउल्लाह ने भी एतराफ़ किया कि
तहरीक लब्बैक की मार्च की वजह से जो 23 रुपये कम हुए, और अभी मार्च जारी है। पेट्रोल की मज़ीद कमी करनी है हुकूमत ने, जो मुतालबात रखे हुए हैं उसके तहत। तो अब लोगों को भी पता चल जाएगा कि वाकई TLP की वजह से ये जो महंगाई है ये भी कमी हो रही है। लेकिन अगर फिर हुकूमत शरारत करती या नहीं, उस तरह अमल दरामद नहीं करती, मार्च भी अभी है, तो क्या आगे फिर कहीं तसादम का खतरा मौजूद है? जब तक मामलात क्लियर नहीं होते, खतरा तो खतरा है। देखें, जब तक ये उठते नहीं है, TLP वापस नहीं चली जाती, मामलात तय नहीं हो जाते, तब तक तो आप किसी वक्त भी, क्योंकि पाकिस्तान की बाकी जमातों TLP के साथ हुकूमत का रवैया अलग होता है। और अब आप खुद वफाकी वजीर से सुन रहे हैं, और जिनके बारे में बड़ा कहा जाता था बड़े बदमाश हैं ये वो, तो वो कल रात को बड़े जो है खामोश तबीयत के नजर आए। उनको गोली दी है TLP, बिल्कुल PTF। देखें, वही बात है, साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि यहाँ पर ना आना, यहाँ पर लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले, यहाँ पर नाचने वाले नहीं है, और वो उन्होंने करके दिखाया। तो बात यह कि वफाकी वजीर खुद मान रहे हैं कि इनके सारे मुतालबात जायज़ हैं और यही पाकिस्तान के लिए यही अच्छी चीज़ है। तो फिर पाकिस्तान बचाने तो TLP ही निकली। अब देखिए, TLP कौम के लिए निकली है, ये तो सबको पता चल गया है। जो पाकिस्तान बचाओ उन्होंने मार्च का नाम रखा है, वो हकीकत में पाकिस्तान बचाने का, क्योंकि गरीब आवाम का, आवाम की आवाज़ है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। अब तो दूसरी बात जो कल बड़ी मज़े की मैंने देखी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो एंट्री हुई है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जब आते हैं तो फिर उनका एक रौब और दबदबा तो होता है। जैसा कि हमने 2 साल पहले देखा था, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की एक कॉल पे पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हो गया था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कल एंट्री हुई और बड़ा बेहतरीन वो अंदाज था, साथ आपके सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब भी। वो एंट्री तो उनकी हुई, लेकिन उन्होंने जो खिताब किया मीडिया को या फिर इदारों को, उन्होंने आर्मी चीफ तक को नाम लेकर या फिर वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि ये भी कौम के लोग हैं, सब भी आप बात ना सुने, ना सिर्फ सुने बल्कि इनको भी वही हकूक़ दें। मीडिया को काफ़ी उन्हें आड़े हाथों लिया और मीडिया पर कवरेज या फिर पाबंदियों के हवाले से बड़ी खुलकर उन्होंने बात की। देखिए, इस्लामाबाद जाना तो उनका हक है, मतलब धरना दे ये वो, उससे हम भी कहते हैं पहले ही मामलात हल होने चाहिए, क्योंकि ये कौम की आवाज़ है। कौम कोई गैर मतलब गलत मुतालबा भी नहीं है। अगर गलत मुतालबा होता तो उमर भाई हम कभी सपोर्ट ना करते, ठीक है। हर बंदे का उन्होंने आवाज़, आप देखिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कौन सा जुर्म है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जिसकी उसको सज़ा मिल रही, और TLP कामयाब हुई है इस पर। तो मज़ीद उम्मीद है कि TLP इसी तरह कौम के लिए खड़ी होगी और आमदा इलेक्शन में बहुत बड़े सरप्राइज़ देने जा रही है। जो बड़े बड़े आपने तजिया निगारों को भी सुना होगा, हमने भी सुना है, और बहुत बड़े बड़े सर्वेज में इस टाइम सोशल मीडिया पर TLP ही नजर आ रही है, हर तरफ TLP नजर आ रही है, इतनी पाबंदियों के बावजूद। तो आप क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे कि आमदा इलेक्शन में TLP किस तरह उभरेगी? जी, आइंदा इलेक्शन में तो काफ़ी जो मुखालिफ लोग हैं वो भी कह चुके हैं, तहरीक लब्बैक पहले ही पंजाब की तीसरी बड़ी जमात है। आपके कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्शन फेयर हो जाए तो फिर पहले इलेक्शन फेयर ना भी हुए तो थोड़ा मज़ीद TLP को लेट हो सकती है, लेकिन वो साद रिजवी साहब कह चुके हैं कि अगर हम चाहते हैं कि आप धांधली करें, फिर उसके बाद जो होगा दूसरी जमातें करती रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको आज ही ये बता रहा हूँ कि अगर इलेक्शन फेयर ना हुआ तो अगला मार्च इलेक्शन पर होगा, धांधली पर होगा। देखें जी, वो तो चलें बाद में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन ये मुतालबात लेके आए वो पूरे भी हों। और हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है, हर मुसलमान की खुसूसन ये ख्वाहिश है, जो पाकिस्तान से बाहर रहता है उसकी भी ये ख्वाहिश है। देखें, सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद हटाया जाए तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो यकीनन बहुत अच्छा हो जाए। तो हमने इस वाले से आपको अपने नुक्ते नज़र का इज़हार किया और आप ये भी आपको बताया कि मार्च ख़त्म ना सिर्फ ख़त्म नहीं होने वाला बल्कि आगे बढ़ेगा जब तक अमली इक़दाम नहीं उठाए जाते। तो तहरीक लब्बैक की क़यादत ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया, अमल दरामद नहीं होता तो ये मार्च आगे बढ़ता रहेगा। आज तो हमें दीजिए इजाज़त, इस प्रोग्राम से आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा इस मार्च के हवाले से। आप किस जमात तहरीक लब्बैक के इस मार्च को या फिर जो मुतालबात मुज़ाकरात को आप कैसे देखते हैं, और TLP कैसे आगे बढ़ रही है या हुकूमत कैसे आगे बढ़ रही है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। ट्रूथ डिफेंडर TV से नई वीडियो और मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।